नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है। तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसका क्या क्या कॉन्कॉर्ड सिस्टम होता है उसको जानेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जो है वो ज्वाइन हो किससे, तो एंड से, तो वर्ब जब हम यूज करेंगे सो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब यहाँ यूज करेंगे। देखते हैं कि कितने नाउन्स हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अनिल हो गया, अहमद है, उसके बाद अमन, यानी 3 नाउन है। ये जुड़ा हुआ है किससे, तो एंड से, तो इसलिए वर्ब हम आर यूज किए हैं यहाँ पे। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल जो है उसमें 2 नाउन है, सुजाता और नंदनी, ये दोनों सिस्टर्स हैं। तो यहाँ भी जो वर्ब यूज किए हैं वो आर यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट रूल को समझ गए कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन या प्रोनाउन रहे, वो एंड से जुड़े हुए रहे, तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। सेकेंड जो है, जब 2 नाउन ज्वाइन है एंड से लेकिन शो कर रहा है सेम नोटेशन, यानी एक ही चीज के बारे में बता रहा है, जैसे कि एक फूड के बारे में बता रहा है 2 नाउन मिल करके, तब हम जो वर्ब यहाँ यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे क्या है कि राइस एंड चिकन, तो राइस एंड चिकन मतलब इन दोनों को हम लोग एक साथ खाते हैं मिला करके, तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, तो फूड हो गया। ये दोनों मिलकर फूड हो गया, तो इसलिए हम यहाँ यूज किए हैं सिंगुलर वर्ब यू, इज, सिंगुलर वर्ब इज यूज किए हैं। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है राइस एंड करी, तो राइस एंड करी दोनों मिला करके एक डिश बनता है जो कि मेरा फेवरेट डिश है। तो ऐसा इस सेंटेंस में है कि मेरा फेवरेट डिश है। तो इसलिए ये 2 नाउन है लेकिन वो सिर्फ एक चीज को बता रहे हैं, एक डिश के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ हम इज लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड है, तो थर्ड है जब 2 क्लाउज जुड़े हुए हैं एंड से, तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। जैसे फर्स्ट क्लाउज क्या है, व्हाट ही डज, और सेकंड क्लाउज वेयर ही लिव्स। तो व्हाट ही डज एंड वेयर ही लिव्स ये 2 अलग अलग क्लाउज हो गए और ये जुड़े हुए हैं किससे, तो एंड से। तो यहाँ हम जो वर्ब यूज करेंगे आर, वो प्लूरल वर्ब हमारा होगा। तो इस तरीके से 2 क्लाउज अगर एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। फोर्थ जो है कि जब 2 या 2 से अधिक डिजिग्नेशन, यानी कि कोई पद जो हो वो किसका हो, तो सेम पर्सन का हो, एक ही इंसान का हो, और वो कनेक्टेड हो किससे, तो एंड से, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे देखते हैं कि यहाँ पोएट एक हो गया पद और दूसरा पद हो गया पेंटर, तो पोएट एंड पेंटर हैज कम, क्योंकि एक ही इंसान के लिए यहाँ यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा, हमारा हैज होगा। यानी कि पोएट और पेंटर हैज कम टू सी मी, यानी जो पोएट हैं वही पेंटर हैं, वो मुझे मिलने आए हैं या मुझे देखने आए हैं। तो एक पर्सन है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दोनों एक ही पर्सन को डिनोट कर रहा है। अब कैसे पहचानेंगे, तो अगला जो रूल है उससे पता चल जाएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो दोनों नाउन है या डिजिग्नेशन जो पद है वो एक ही आदमी के लिए है या फिर अलग अलग के लिए है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल क्या है कि जब क्या हो कि आर्टिकल द आए किससे पहले, तो ईच ऑफ देम टू रेफर टू डिफरेंट पर्सन, यानी कि 2 डिफरेंट पर्सन के लिए आर्टिकल अगर द आता है, जैसे यहाँ पोएट के लिए आर्टिकल द आया और पेंटर के लिए आर्टिकल द आया, यानी कि दोनों जो डिजिग्नेशन है उससे पहले अगर द आए, यानी कि ये दोनों लोग अलग अलग हैं और जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, तो एंड से, तो यहाँ हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। पोएट अलग कोई दूसरा इंसान है और पेंटर कोई दूसरा इंसान है, इसीलिए इसके आगे द लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम पहचान जाएंगे कि एक ही इंसान की बात हो रही है या फिर 2 इंसान की बात हो रही है, उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा कि जब 2 नाउन या फिर प्रोनाउन जुड़ा हुआ है किससे, तो एज वेल एज से, एज वेल एज से अगर 2 नाउन या 2 प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ होगा क्या कि जो फर्स्ट वन होगा, फर्स्ट वन उसके नंबर, यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, उसका पर्सन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ।
थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, और नाउन में अगर हमारा सिंगुलर नाउन हो तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। तो किस में देखेंगे कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन हो वो एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो, तो जो फर्स्ट वाला, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ ही जो है ये फर्स्ट प्रोनाउन है हमारा और ये है थर्ड पर्सन, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यहाँ इज यूज करेंगे, आई के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे देख सकते हैं यहाँ आई है तो आई के अकॉर्डिंग हम एम यूज नहीं करेंगे, ही के अकॉर्डिंग यहाँ इज यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ इज यूज कर लिए, तो क्या हुआ, ही एज वेल एज जुड़ा हुआ है किस चीज से, तो एज वेल एज से, तो ही एज वेल एज आई इज रेडी टू गो। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ यू है और ही है जुड़ा हुआ है एज वेल एज से, तो फर्स्ट वाला यहाँ प्रोनाउन कौन है, तो फर्स्ट प्रोनाउन हमारा यू है, यू हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है। तो इस फर्स्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो आर यूज कर रहे हैं, यू एज वेल एज ही आर गोइंग टू त्रिपोली। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जब भी एज वेल एज से दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन जुड़ा हुआ हो तो जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो यूज होगा हमारा प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, मतलब उस सेंटेंस में उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा 7th नंबर कि जब दो वर्ड्स जैसे कि विथ, लाइक, in addition to, except, besides, no less than, along with, ये सब ऐड करें किसको, तो सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। जैसे क्या है कि ही और ही के साथ along with ही के साथ क्या हुआ, तो ही के साथ along with यूज हुआ, इनमें से एक along with हुआ और किसको किसको जोड़ रहा है, तो ही को, हिज वाइफ को और उसके चिल्ड्रन को। तो जब इस तरीके का वर्ड्स है और वो जोड़ रहा है क्या, तो एडेड टू सिंगुलर सब्जेक्ट से अगर ऐड है तो यहाँ पे जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो इस तरीके से along with रहे, इन एडिशन टू रहे, विथ रहे, तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो ही along with his wife and children has gone to दिल्ली, ये हो गया। अब उसी तरीके से सेकंड में देखते हैं कि इसमें क्या यूज किया है, तो इन एडिशन टू, तो इन एडिशन टू किसको किसको जोड़ रहा है, तो ऑनेस्टी और ट्रूथ को, ऑनेस्टी और ट्रूथ को जोड़ रहा है इन एडिशन टू, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब यूज किए हैं इज यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इज यूज करेंगे जब ये सारे वर्ड्स क्या करें कि सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर कि जब दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन उनका नंबर जो हो वो अलग अलग हो और वो अलग अलग पर्सन के हों और ज्वाइन किससे हों, तो और से, आइदर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉर से। तो वर्ब जो होगा वो उस नाउन के जो नियरर होगा, यानी कि जो नियरर नाउन होगा उसके वर्ब के जो नज़दीक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसको वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ क्या है, आइदर है और है, आइदर है और नाउन कौन कौन सा है, तो नाउन है हमारा डॉग्स और द डॉग्स, और क्या है, तो द कैट है, द डॉग्स है और द कैट है, ये दोनों हमारा नाउन है। तो जो नियरर यानी वर्ब का पोजीशन कहाँ है, तो वर्ब यहाँ है हैज, तो जो नियरर होगा यानी हैज के नज़दीक कौन है, तो द कैट, यानी कि इसको फॉलो करेगा। तो द कैट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, हैज यूज किए। तो हैज ईटन फिश, तो आइदर द डॉग और द कैट हैज ईटन फिश। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ क्या है, नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर है और नाउन यहाँ क्या क्या है, तो अली एक नाउन है और हिज ब्रदर्स दूसरा नाउन है। तो ये दोनों नाउन हुए। अब वर्ब किसके पास है, किससे नज़दीक है, तो हिज ब्रदर के नज़दीक है, तो हिज ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ हैव यूज किए हैं, यानी जो नियरर होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। तो नाइदर अली नॉर हिज ब्रदर्स हैव टेकन माई पेन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ और से जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, कौन कौन जुड़ा हुआ है और से, तो और से जुड़ा हुआ है हमारा यू और आई।
तो यू और आई जो है वो और से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब के नज़दीक कौन सा है, तो वर्ब के नज़दीक आई है, तो इसलिए यहाँ एम यूज किए हैं, यानी यहाँ जो वर्ब यूज किए हैं वो एम। तो इसमें क्या करना है कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन या फिर दो से अधिक भी अगर हो और वो जुड़ा हुआ है किससे, तो और से, आइदर से, नाइदर नॉर से, नॉर से, तो जो भी नज़दीक यानी वर्ब जहाँ हमें यूज करना है उससे नज़दीक जो भी नाउन या प्रोनाउन रहे उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। यानी अगर हमारा नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो प्रोनाउन रहेगा उसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वही यूज करेंगे। जैसे आई रहेगा तो आई के साथ एम यूज करेंगे, ही रहेगा तो ही के लिए इज यूज करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से 8 नंबर। अब नेक्स्ट 9 है कि जब इन्फिनेटिव्स रहे, इन्फिनेटिव्स यानी कि टू जेरेंट्स रहे जिसमें कि आईएनजी, फ्रेज रहे, क्लाउज रहे, फ्रेज जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता है, क्लाउज रहे जो कि कंप्लीट सेंस बताता है लेकिन एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट होता है, तो हम जो यूज करेंगे यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट, अगर इनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वर्ब जो है हमारा हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ इन्फिनेटिव देखते हैं कि क्या है, तो टू वॉक जो है वो इन्फिनेटिव है, तो इसलिए यहाँ इज हम यूज किए सिंगुलर वर्ब, इज जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज किए, तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो इन्फिनेटिव आ गया। अगर जेरेंड की बात करते हैं तो यहाँ जेरेंड क्या है, तो राइटिंग है, जेरेंड, राइटिंग जेरेंड हो गया, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब मेक्स यूज किए हैं यानी वैसा वर्ब जिसमें एस या एस लगा हुआ रहे वो सिंगुलर वर्ब होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। तो राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जेरेंड के साथ भी। अगर फ्रेज की बात करते हैं तो देखते हैं व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, मतलब क्या करना है ये एक समस्या है, तो यहाँ भी व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, तो इसके साथ हम इज यूज किए, इज यूज किए यानी कि ये फ्रेज था व्हाट टू डू, तो इसके लिए इज यूज किए हम सिंगुलर वर्ब। उसी तरीके से व्हाट ही डज दीज डेज, व्हाट ही डज दीज डेज, ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा क्लाउज, तो यहाँ हम क्या यूज किए, तो डजंट, तो डू जो होता है वो प्लूरल लेकिन डज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, तो इसलिए डजंट लिखे हैं कंसर्न मी, यानी वो क्या इन दिनों क्या करता है ये मेरे लिए चिंता की विषय नहीं है। तो ये हो गया डजंट, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे कब, जब इन्फिनेटिव, जेरेंड, फ्रेज या क्लाउज का यूज एज अ सब्जेक्ट हम करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा कि जब इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करेंगे तो इट जो है इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगा, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे इट है तो इट वर्ब है तो इसलिए इज आ गया, इट है यहाँ वर्ब, सॉरी इट है हमारा सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इज आ गया, यहाँ भी इट सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इज यूज किए। तो इस तरीके से इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो है डम्मी देयर, यानी देयर जो है वो एज अ सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो डम्मी रहेगा, बस ऐसे ही सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तब जो वर्ब यूज करेंगे वो हम किन के लिए यूज करेंगे, तो जो भी नाउन रहेगा, चूंकि वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, यानी उसके सिंगुलरिटी या प्लूरलिटी को देख करके हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देयर, यहाँ तो डम्मी देयर हो गया फर्स्ट एग्जांपल में। अब जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो अ स्कूल है, तो अ स्कूल जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर इसलिए उससे पहले इज यूज किए हैं सिंगुलर। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, यानी प्लूरल हैं, जो आया हमारा नाउन वो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब यूज किए हैं वो प्लूरल वर्ब यूज किए हैं। तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल एंड देयर इज अ स्कूल इन दिस विलेज। जब देयर जो है वो डम्मी हो, मतलब उसका एज अ सब्जेक्ट यूज ना हो, बस वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग में यूज किया गया हो, तो जो भी वर्ब के बाद नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, मतलब कौन सा वर्ब हमें यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहे या फिर इक्वेशन रहे तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है जब उनमें किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो, तो ऐड का, माइनस का, प्लस, इनटू, टाइम्स, यानी कि ये जो भी है मतलब ऐड माइनस प्लस भी मतलब ऐड ही हो गया, इनटू मल्टीप्लाई हो गया, टाइम्स भी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, etc।
जैसे देखते हैं कि 2 and 2 तो ये जो है वो मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो इसलिए इज यूज किए, तो 2 and 2 इज 4। उसके बाद 7 प्लस यहाँ यूज किए हैं, 7 + 3 इज 10, 7 + 3 इज 10, तो मैथमेटिक्स है तो इज यूज किए। अगर 2 है प्लस से, ऐड, माइनस, एंड से जुड़ा हुआ हो। उसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ये है फॉर्मूला। तो इसलिए ये जब इतना फॉर्मूला है तो इसलिए यहाँ पे हम इज यूज किए हैं, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन फार्मूला है, इक्वेशन है, तो ये कॉमन फार्मूला है अलजेब्रा का। ये हो गया। अब 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स यहाँ यूज किए, 6 × 4 यानी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इनटू भी कर सकते हैं, 6 × 4 तो इज 24। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे कि सिंगुलर वर्ब का मेनली यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो वेट रहे, यानी वजन की बात, डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात, समय, अमाउंट हो, कोई मात्रा हो, मेजरमेंट हो, तो इसमें क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। हमारा वेदर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम जब भी वर्ब यूज करेंगे इन केस में तो सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमें सिंगुलर ही यूज करना है। किस केस में, तो वेट, डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट और मेजरमेंट के केस में। इन सारे केस में कुछ भी हो, हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे यहाँ देखते हैं कि 4 वीक्स, तो वीक्स है प्लूरल, लेकिन यूज किए हैं हम वर्ब जो है इज, तो 4 वीक्स इज अ शॉर्ट टाइम टू लर्न अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 सप्ताह जो है वो बहुत ही कम समय है। तो इज यूज किए यहाँ वर्ब, जबकि वीक्स जो था वो प्लूरल था, फिर भी इज यूज किए हैं। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि 10 मिनट्स, यानी यहाँ क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, यहाँ भी टाइम ही बता रहा था, यहाँ भी टाइम बता रहा है कि 10 मिनट्स। उसी तरीके से मेजरमेंट भी रहेगा, किलो रहेगा, केजी रहेगा, इतना 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, या मेजरमेंट डिस्टेंस इतना किलोमीटर्स। तो इस तरीके से वहाँ भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो 10 मिनट्स इज नॉट इनफ फॉर अ ब्रेक, यानी कि किसी भी ब्रेक के लिए 10 मिनट जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ भी हम वर्ब जो यूज किए हैं वो सिंगुलर वर्ब ही यूज किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एवरीबडी रहे, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, मेनी, अ एंड ईच, ये सब इनडिफिनिट प्रोनाउंस हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी चीज़ का नंबर हमें नहीं बताता है, अनिश्चित है कि मतलब कितने लोगों की बात हो रही है। तो इस तरीके के जो भी अगर सब्जेक्ट के तरह यूज हो ये सारे प्रोनाउंस, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ नोबडी है तो नोबडी के साथ इज, तो नोबडी इज रेडी टू डू वर्क, यानी कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। तो कितने लोग, कोई नहीं है तो कितने लोग हैं, तो यहाँ हमें नहीं मालूम है। उसके बाद एवरीवन है, जो कार, प्रत्येक के पास एक कार है, तो एवरीवन जो है वहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ भी इनडिफिनिट प्रोनाउन है, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब हम यूज किए हैं हैज, वो सिंगुलर। तो इनडिफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग करते हैं जब वो किसके तरह यूज हो, तो एज अ सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो है इफ, यानी क्या रहे, तो इच रहे, एवरी रहे, नो रहे, और उसके बाद क्या रहे, नाउन रहे। नहीं, इच, एवरी, नो के बाद कोई नाउन रहे और ये जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, तो एंड से, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ देखते हैं कि नो, और नो के बाद क्या है, तो बॉय, बॉय जो है वो क्या है, तो नाउन, तो नो के बाद बॉय। उसी तरीके से नो के बाद क्या है, तो गर्ल है, तो यहाँ भी नो के बाद नाउन है, और जुड़ा हुआ है ये दोनों किससे, तो ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में जो हम वर्ब यूज करेंगे, हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि जब ईच, एवरी के बाद अगर नाउन आए और वो जुड़ा हुआ हो, यानी कि 2 पार्ट हो और वो जुड़ा हुआ हो एंड से, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ एवरी देखते हैं, तो एवरी के बाद क्या है, तो नाउन है मैन। उसी तरीके से एवरी के बाद नाउन है वुमेन, तो ये दोनों जुड़ा हुआ है किससे, तो एंड से, तो इस कारण से हम यहाँ यूज किए हैज। तो हैज हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। तो इस यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे कि नो वन रहे, एवरी वन रहे, इच वन रहे, या फिर
मतलब नाउन रहे, उसके बाद नाउन रहे, तब हम क्या करेंगे कि सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है कि नो बॉय नो गर्ल हैज़ कम टू कॉलेज टुडे, यानी ना ही कोई लड़का ना ही कोई लड़की आज कॉलेज आए हैं। उसके बाद एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ टू डाई वन डे, एक दिन प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मरना है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यदि क्या रहे कि ईच ऑफ रहे, एवरी ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, यानी ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और उसके बाद अगर नाउन रहता है तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब ही हम यूज करेंगे। यहाँ भी क्या यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज हम लोग करेंगे। तो जैसे देखते हैं कि क्या है कि नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद ये गर्ल्स है, तो ये गर्ल्स जो है वो प्लूरल है, फिर भी जो वर्ब यूज कर रहे हैं हम इज यूज कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, हम वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। उसी तरीके से तो ये जो भी है वो इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि ईच ऑफ और उसके बाद क्या है द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं वो प्लूरल हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो इज ही यूज कर रहे हैं। तो क्या है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट। तो ईच ऑफ रहे, नाइदर ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, और उसके बाद अगर नाउन रहे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज उनके साथ करेंगे। अब रहे नॉट ओनली और उसके बाद कुछ रहे और बट रहे, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब यहाँ भी जो होगा वो नियरर नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो देखते हैं कि यहाँ नॉट ओनली है बट ऑल्सो, बीच में क्या है तो अली, तो नॉट ओनली अली बट ऑल्सो हिज क्लासमेट्स। तो हिज क्लासमेट्स जो हैं वो नियरर हैं किससे, तो वर्ब से, वर्ब से नियरर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यानी अली तो सिंगुलर हो गया, लेकिन नियरर जो वर्ब के नियरर जो नाउन है वो है क्लासमेट्स जो कि प्लूरल है, तो इसलिए आर यूज यहाँ किए हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली जो चिल्ड्रेन हो गया यहाँ, द चिल्ड्रेन, ये तो प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब के नज़दीक जो हमारा नाउन है द बेबी वो है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब यूज किए हैं वो हम सिंगुलर यूज किए हैं, सिंगुलर वर्ब हम यूज किए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहे, वन ऑफ रहे और उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहे, अगर सिंगुलर रहेगा तब तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ही, वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहे तब भी वर्ब जो हम यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब ही होगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे भी अगर हम हिंदी में इसका समझें मीनिंग, तो क्या कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स में से एक जो है वो क्या है कि डॉक्टर है, तो यहाँ एक की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि नन के बाद ऑफ रहे और उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहे, नन के बाद ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ जो है वो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, यानी नन ऑफ अस, तो क्या है यहाँ प्रोनाउन है, नन ऑफ के बाद प्रोनाउन है, तो इज और आर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, हमारा गलत नहीं होगा। तो नन ऑफ अस इज रेडी टू डू द वर्क या फिर नन ऑफ अस आर रेडी टू डू द वर्क, यानी दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एनी रहे और उसके बाद नाउन रहे, तो एनी और नाउन के बाद क्या होगा कि या तो सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब होगा। अब किसके अकॉर्डिंग, तो काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग या अनकाउंटेबिलिटी, यानी हमारा जो नाउन है वो काउंट होने वाला है या फिर नहीं काउंट होने वाला है। अगर काउंट होने वाला रहेगा तब तो देखेंगे कि अगर प्लूरल है तब उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, अगर नहीं काउंट होने वाला रहेगा तब उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे देखते हैं कि यहाँ क्या है कि एनी के बाद नाउन है,
एनी के बाद नाउन है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे आर हम यूज किए हैं, आर यूज किए जो कि प्लूरल वर्ब हुआ। उसी तरीके से नेक्स्ट में देख रहे हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है कि नो देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ एनी स्टूडेंट्स है यानी अधिक है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ भी आर वर्ब यूज किए हैं। अब नेक्स्ट जो देखते हैं कि एनी होप, यानी एनी के बाद नाउन होप है, जो कि कौन सा नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ हम क्या यूज करेंगे, तो इज यूज करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी एनी होप है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ भी इज सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कब, जब एनी के बाद नाउन रहे तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन रहे और उसके बाद फिर से नाउन रहे, नाउन के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर से नाउन, तो ये जो है यहाँ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कोई भी आ सकता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो जो फर्स्ट वाला नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखते हैं कि यहाँ ऑफ जो है वो क्या हो गया, तो ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और फर्स्ट नाउन जो है वो प्राइस और सेकेंड नाउन राइस, फर्स्ट नाउन प्राइस, सेकेंड नाउन राइस। तो फर्स्ट जो प्राइस है ये प्राइसेज नहीं है, प्राइस है यानी कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ जो वर्ब यूज किए हैं वो सिंगुलर वर्ब हैज हम यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल कि द चेयर्स ऑफ, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। अब दिस हॉल यानी कि ये तो सिंगुलर हो गया, दिस हॉल हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, लेकिन चेयर्स जो है यानी फर्स्ट वाला जो है वो हमारा क्या है, तो वो चेयर्स जो है वो है प्लूरल, यानी प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ जो यूज किए हैं आर, वो इसके लिए यूज किए हैं, यानी नाउन के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर से नाउन रहे तो हम फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है कि द नंबर ऑफ रहे और उसके बाद नाउन रहे, द नंबर ऑफ के बाद नाउन रहे तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, नंबर ऑफ के बाद नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये जो है वो क्या दिखा रहा है, तो मैथमेटिकल फिगर, और मैथमेटिकल फिगर में हम लोग जानते ही हैं कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स को देखें तो ये तो प्लूरल है, लेकिन इसके आगे क्या आ गया, कि इसके आगे आ गया द नंबर ऑफ, तो इसलिए वर्ब इज यूज यहाँ कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जब रहे क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि द परसेंटेज, उसके बाद ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन, यानी परसेंटेज के बाद ऑफ और प्लूरल नाउन, तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, यानी यहाँ भी अगर हम देखें तो ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट हो गया, तो द परसेंटेज ऑफ हो गया। अब गुड पीपल, तो पीपल जो है वो प्लूरल है पर्सन का, तो फिर भी यहाँ हम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज ऑफ है, तो द परसेंटेज ऑफ गुड पीपल इज वेरी रेयर, यानी अच्छे इंसानों के जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद, यानी कलेक्टिव नाउन जो कि ग्रुप को बताए, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ रहे और उसके बाद प्लूरल नाउन रहे, प्लूरल नाउन रहे, अगर सिंगुलर रहेगा तब तो कोई, तो सिंगुलर रह ही नहीं सकता है, क्योंकि कलेक्टिव की बात हो रही है तो सिंगुलर तो होगा नहीं, प्लूरल नाउन ही होगा, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे कि कलेक्टिव नाउन क्या हो गया कि अ टीम ऑफ, अ बंच ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ बकेट ऑफ, तो टीम ऑफ प्लेयर, अ बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रैप्स, अ गैंग ऑफ किसका कह सकते हैं, उसके बाद अब बकेट ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं, गैंग ऑफ, ठीक है, उसको आगे देख लेंगे। तो उसके बाद जैसे यहाँ देखते हैं कि अ बीवी ऑफ, यानी कि जो लड़कियों का जो ग्रुप रहता है कलेक्टिव नाउन में उनको हम वेवी कहते हैं, तो द वेवी ऑफ गर्ल्स, तो ये आ गया प्लूरल नाउन, फिर भी यहाँ जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं इज, तो अ वेवी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। उसी तरीके से अ टीम, तो टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, किसका टीम, तो प्लेयर्स, प्लेयर्स हो गया प्लूरल, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैज यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज गोन टू साउथ अफ्रीका, यानी कि प्लेयर्स का जो टीम है वो कहाँ जा चुका है, तो साउथ अफ्रीका गया है। तो इस तरीके से सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ रहे और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन रहे तब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं।
अब नेक्स्ट जो है कि कलेक्टिव नाउन रहे जैसे कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में क्या होगा कि वो कलेक्टिव, अकेला इंसान को हम लोग गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। क्लास, तो क्लास जब कहेंगे जब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे। कमेटी, कमेटी में भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे। जूरी, जूरी मेंबर्स जो होते हैं जो न्याय करते हैं उसमें भी मोर देन वन मेंबर्स होते हैं। उसके बाद बोर्ड, तो बोर्ड की जैसे बैठक होती है, जैसे बीसीसीआई बोर्ड की बैठक, तो उसमें अकेला इंसान नहीं होता है। तो ये सब क्या है कि कलेक्टिव नाउन्स है। तो यहाँ जो है क्या होगा कि सिंगुलर वर्ब भी होगा और प्लूरल वर्ब भी होगा, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। कब? तो जब हम कंसीडर करें, यानी हमें कंसीडर करना है एक यूनिट, यानी उस चीज को अगर हम एक यूनिट बता रहे हैं तब हम कहेंगे कि ये जो है वो सिंगुलर। और जब हम रेफर्स कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल, यानी हर एक जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको अकेले अकेले मान रहे हैं कि ये अकेला है, ये अकेला है, तब हम इसके साथ प्लूरल यूज करेंगे। जैसे क्या है कि द गवर्नमेंट है चेंज इट्स एजुकेशन पॉलिसी, तो गवर्नमेंट को हम सिंगल यूनिट मान रहे हैं, यानी सरकार जो है वो अकेला कोई इकाई है, तो वो क्या किया कि चेंज किया, तो इसलिए यहाँ पे हैज यूज किए। और यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे पर्सन हैं, यानी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों ने मिल करके अपने जो एजुकेशन पॉलिसी थी उनमें बदलाव किया, तो यहाँ हैव। अब कैसे? तो हम लोग सेंटेंस से ही देख सकते हैं, सेंटेंस से ही हमें पता चल जाएगा कि क्या यूज किया है। तो इट्स है, यहाँ इट्स, गवर्नमेंट तो है लेकिन यहाँ इट्स है प्रोनाउन, और यहाँ प्रोनाउन देयर है। तो इसी से हमें समझ लेना है कि जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर या प्लूरल, तो इट्स जो है वो सिंगुलर के लिए और देयर रहेगा तो प्लूरल के लिए, तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्लास था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।